ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म के व्रतों में एक ऐसा व्रत भी है जो केवल एक दिन में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान करता है। उस दिन न जल ग्रहण किया जाता है और न ही अन्न। केवल भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति, श्रद्धा और नियम पूर्वक समर्पित किया जाता है संपूर्ण दिन। और इस परम पावन व्रत का नाम है निर्जला एकादशी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल एकादशी व्रत कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे पूजन विधि, धार्मिक महत्व। साथ ही हम जानेंगे वे आवश्यक बातें जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन आपके पूरे जीवन को पुण्यमय बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मारत निर्जला एकादशी होगा और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस व्रत की तिथि, विधि और जरूरी नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से शुरू होगी और यह 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ेगा। स्मारत निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को होगा और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को होगा। दोस्तों, इस बार व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक चल सकता है। दोस्तों, इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर। हरिवासर समाप्त होगा 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 पर। दोस्तों, 6 जून 2025 शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 के बीच होगा। दोस्तों, शाम के समय आप पूजा करेंगे शाम 7:17 से शाम 8:18 के बीच में। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 6:24 तक रहेगा और उसके बाद में चित्रा नक्षत्र रहने वाला है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 7 जून 2025 शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातः काल आप पूजा कर सकते हैं सुबह 4:22 से सुबह 5:23 के बीच। इस दिन बरियान योग सुबह 11:18 तक रहेगा और उसके बाद से परिग योग रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। इस दिन राहु काल 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। दोस्तों, स्मारत व्रत पारण 7 जून 2025 दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच होगी और वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025
सुबह 5:23 से 7:17 के बीच होगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम के साथ करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहे। हरि नाम का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है तो पहले दिन स्मारत व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। स्मारत व्रत इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं और वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इसके अलावा यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी लाभकारी माना गया है। दोस्तों, इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है।